अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूके का वेदर कितना मिजरेबल चल रहा है आजकल। इट्स अ ब्लेसिंग बट मिजरेबल एट द सेम टाइम। तो बस यहाँ पर मैं थोड़े बादल और बारिश और ये सब दिखा रही थी कि बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि सर्दी है कि गर्मी है। जैकेट पहनो या कुछ भी, कोटी पहनो तो गर्मी लगती है और उतारो तो सर्दी लगती है। हीटर लगाओ तो गर्मी लगती है, पंखा चलाओ तो सर्दी लगती है। तो फिर समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने ये सूट पहना था। संडे को हम बाहर गए थे और इसके साथ पे मैंने कोटी भी रख ली थी कि मैं ऊपर कार्डिगन पहनूंगी, बट मुझे ज़रूरत एक्चुअली में लेटर ऑन जाके पड़ी थी। और ये भी सूट मैंने पाकिस्तान से लिया हुआ है, फोर्ट्रेस से। तो फिर ये उसके अगले से अगले दिन तक, क्योंकि मंडे मैं काम पे जाती हूँ तो मंडे में कोई रिकॉर्डिंग नहीं करती और ना मैं घर होती हूँ बेसिकली। तो फिर बच्चों को स्कूल भेजा ट्यूसडे को और फिर बादल थे और इस दिन भी सारा दिन बारिश आ जा रही थी पूरा दिन। तो बेसिकली लोगों का संडे को रीसेट डे होता है, मेरा जो होता है ट्यूसडे को रीसेट डे होता है। मंडे को भी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है कुछ करने की काम से वापस आकर, फिर इसलिए मैं ट्यूसडे को बच्चों को भेज के फिर अपने सारे काम करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने शुरू किया, जब पहले मैंने सारी चीज़ें उठाई, उनको उनकी जगह पे रखी, क्योंकि पूरा घर जो है मेसी हुआ पड़ा होता है सैटरडे से। सैटरडे को भी मैं घर नहीं होती हूँ, तो वो बस बच्चे फिर जो काम उन्होंने करना होता है वो कर ही जाते हैं। फिर कोई ओबियसली डैडी तो इतना बोलते नहीं है कि ये चीज़ यहाँ रखो वहाँ ना रखो, वो तो माँ का काम ही होता है। तो फिर माँ ने ही बोलना होता है कि इधर रखो, इसलिए तो माँ फिर इतनी अच्छी नहीं लगती है बच्चों को। तो इसको यहाँ पे रखो, वहाँ पे करो। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी नॉर्मल रूटीन की। और पहले तो कैमरा सेट करने में टाइम लग जाता है कि किस कॉर्नर में अच्छा व्यू आएगा, पूरा व्यू आएगा, वो भी सब चीज़ें देखनी होती हैं। फिर उसके बाद मैंने सारे जो यूनिफॉर्म थे जो साफ़ थे वो साइड पे किए, वॉश वाले अलग किए। और सब चीज़ें करने के बाद तो बस फिर मैं ये सोच रही कि वेदर ऐसा ही चलता रहा तो हम क्या करेंगे। आप यहाँ पे भी मुझे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कोटी पहनी थी और इस टाइम पे मुझे इतनी गर्मी लग रही थी। मैंने विंडो भी खोले थे फिर भी मुझे जो है ऐसे गर्मी फ़ील हो रही थी। और मैंने पहले जब मैंने नई पहनी थी तो मुझे सर्दी लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं पहन के सारी चीज़ें कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने पहनी ही रखी। फिर उसके बाद जब मैं बिल्कुल काम में लग गई तो डिस्ट्रैक्ट हो गई थोड़ी देर के लिए। समझ में नहीं आ रहा, वेदर इतना कंफ्यूजिंग है कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और फिर इतने गले ख़राब हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। एक्चुअली वीकेंड पे जो था मेरा छोटे वाले की काफ़ी तबीयत ख़राब थी, फ्राइडे जब घर आया था स्कूल से, तो वेदर की वजह से वॉमिटिंग वगैरह और सब कुछ ही हो रहा था। वैसे भी ऐसा कोई भी वेदर होता है तो बग्स इतने चल जाते हैं ना, टमी बग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको भी ऐसे ही वॉमिटिंग हो रही थी, साथ में खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा। ओबियसली गर्मियाँ हैं तो बच्चों का दिल करता है कि शॉर्ट्स वगैरह पहने, शर्ट हाफ स्लीव पहने, और मैं फिर उनको हवा की वजह से या सर्दी की वजह से नहीं पहनने देती हूँ। और साथ में ना उन्हें फिर दिल करता है कि ठंडे ड्रिंक्स वगैरह पिएँ, तो वो भी फिर मैं नहीं पीने देती। मैं कहती हूँ गला ख़राब हो जाएगा। तो वही हुआ, जिस वीकेंड पे उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर जब पता है एक बंदा बीमार हो, चाहे बच्चे मोस्टली स्कूल से लेकर आते हैं बग्स वगैरह, तो फिर बाकी सबके घर वाले भी बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था। छोटा मेरा शुरू हुआ था बीमार और फिर उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब, गला इतना दर्द, सर में दर्द होता रहता है। समझ में नहीं आता कि सुबह को चाय पिएँ कि ना पिएँ। मोस्टली क्योंकि मैं सर्दी की वजह से ही चाय पीती हूँ, वैसे कोई नहीं मुझे इतना शौक़, पर अभी कभी कभी मुझे ज़रूरत भी महसूस होती है। यही होता है कि यहाँ पर मैं सम टाइम जब काम से वापस आती हूँ, क्योंकि काम पे जाने से पहले मैं चाय नहीं पीती, तो फिर जब सम टाइम शाम को वापस आती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ शायद सर दर्द इसी वजह से हो रहा है कि मैं चाय पी लूँ। तो फिर चाय पीती हूँ, सम टाइम आराम आ जाता है और सम टाइम नहीं, इसलिए मैंने अपने आप को कोशिश किया है कि मैं चाय की आदत मत लगाऊँ। तो फिर यहाँ पर संडे को हम जब बाहर गए थे तो एशियन टाउन गए थे, तो वहाँ से काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ ऐसे ले आए थे, तो हमें ज़रा उससे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। तो फिर हम ऐसे फ्रोज़न नहीं बिल्कुल ला के रखते, फ्रेश को काट के कुछ तो वैसे बना लेते हैं उसी वीक में, या फिर और कुछ को जो है हम फ्रीज़ कर देते हैं उनको अपने तरीके से काट वगैरह के। तो यहाँ पर भी मैं काफ़ी चीज़ें लेकर आई थी, तो उसमें से मैंने जैसे अदरक लहसुन होता है, लहसुन को भी छील के उसका पेस्ट भी बना के सम टाइम रख देते हैं, और अदरक को भी छील के काट के, तो अगर आपने उसको स्लाइसिस में करना है, जूलियन स्लाइसिस में, या जैसे भी आपने उसको बारीक रखना है,
वैसे मैं काट के तो फ्रीज़ कर लेती, क्योंकि जब यहाँ पे इतनी बिजी लाइफ होती है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो उसको बस फ्रीज़र से निकाला और कर लिया। मोस्टली यहाँ पे लोग ऐसे ही करते हैं। तो हालांकि मैं अगर घर में रहती भी हूँ फिर भी मेरे पास उतना टाइम नहीं होता, क्योंकि वो लिमिटेड टाइम होता है। उसी टाइम में खाना भी बनाना है, बच्चों के आने से पहले घर भी साफ़ करना है और सब कुछ करना है। तो कुकिंग भी फिर मैंने यहाँ पर आज कुकिंग भी कर ली थी बीच बीच में। वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे बताया ना ट्यूसडे रीसेट डे होता है। तो ट्यूसडे को मुझे बहुत काम रहते हैं और वो मेरे पास होते हैं सिर्फ 6 घंटे, और वो 6 घंटे ऐसे जैसे 1-2 घंटे की तरह गुजरते हैं। और बच्चों को भी फिर उनको पकड़ना छोड़ना और उस टाइम से पहले, और फिर फ्रेश होना बच्चों के आने से पहले, ताकि जब स्कूल रन करने जाएँ तो इतनी कपड़ों से भी स्मेल ना आए। इन सब चीज़ों का ख्याल कितना रखना पड़ता है, और अपने आप को भी फ्रेश रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर उससे पहले इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं सुबह उठूँ बच्चों को भेजने के बाद फर्स्ट थिंग कि मैं खाना बना के रख लूँ, ताकि जब बच्चे आएँ तो फ्रेश यहाँ सिर्फ चावल बना लिए जाएँ या फिर सिर्फ रोटी बना ली जाए, फिर उनको टाइम दिया जाए। तो यहाँ पर अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, और कुछ टाइम से ऐसा मुझे हो रहा है कि मेरा दिल नहीं करता है नाश्ता करने को, क्योंकि जब मैं नाश्ता कर लेती हूँ उसके बाद बस दिल करता है कि बैठे रहो, उठो ही ना। हालांकि हमें खाने के फ़ौरन बाद हमें 10 मिनट के लिए वॉक ज़रूर करनी चाहिए। उससे आपका पेट ब्लोटेड नहीं होता, टमी ऐसे बिल्कुल ठीक रहती है, और वैसे भी लेज़ीनेस नहीं रहती। बट ऑब्वियसली हम तो टिपिकल हैं, तो हमें फिर ऐसे ही होता है कि दिल ना करे उठने का, तो उठते नहीं हैं। पर मैं कोशिश करती हूँ, बच्चों के साथ ऑब्वियसली इतना बैठा तो नहीं जाता है। तो हालांकि यही होता है कि खुद लास्ट में ही खाना पड़ता है। तो बस मेरा ब्रेकफास्ट ही होता है से जो मैं सुकून से करती हूँ। तो वो भी अभी जो है मैंने स्किप करना थोड़ा शुरू किया, क्योंकि मुझे पर्सनली फ़ील हो रहा है कि मेरा वेट थोड़ा गेन हुआ है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 2 मील्स ही रखूँ डे में, और शाम का खाना भी जो है मैं जल्दी खा लूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने अपना लेट ब्रेकफास्ट बनाया था। तो मैं कुछ हैवी भी नहीं खाना चाहती थी, तो मैंने एवोकाडो टोस्ट बनाया था। लिटरली बहुत देर के बाद मैंने बनाया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो टोस्ट को मैंने जो था ब्रेड को टोस्ट कर लिया था, और उसके ऊपर एवोकाडो बस थोड़ा मैश करके डाल दिया, और फिर बस ऊपर फ्राइड एग। और यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था मैं खाना भी साथ बना रही थी सफाई करने के साथ साथ। तो यहाँ पे मैंने साग बनाया था। इसको मैंने स्लो कुक पे पकाया लिटरली बट 4 आवर्स, 4 घंटे तक ये आराम से पकता रहा है। तो फिर जब मैंने इसमें ऑयल इसका जब निकलने लग गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं है। तो जब इसका ऑयल निकलने लग गया तो फिर मैंने इसको बंद किया। और इतना ये इजी साग है ना, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, मुझे लगता था कि बहुत ही मुश्किल है, बट लिटरली ये बहुत इजी था। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जिंजर भी मैं कैसे काट के रख लेती हूँ, तो इसको मैंने काट के तो मैंने बाहर ही रखा था, ताकि इसका थोड़ा जो है पानी भी जो है ड्राई हो जाए, उसके बाद ही मैं इसको फ्रीज़र में रखूँ। और यहाँ पे फिर मैंने लहसुन भी दिखाया कि मैंने गार्लिक भी अभी करना है, और वो मेरा अभी भी पड़ा क्योंकि मैं दूसरी सब्जियां भी लाई थी। और फिर यहाँ पर मैं स्कूल रन के लिए रेडी हो रही थी। मैंने इन केस ऊपर जो है मैंने ऐसे फिर थोड़ा पहन लिया था कोट वगैरह, ताकि मुझे इतना फ़ील ना हो। अगर बाहर विंडी भी आई या जो भी, आप देख सकते हैं कि वेदर कैसा था, बारिश हो रही थी, क्लाउडी था, और लिटरली गाड़ी में गर्मी लग रही थी। बंद विंडो करती थी तो गर्मी लग रही थी, विंडो खोलती थी तो मुझे एकदम वो जो है ना ऐसे सर्दी एकदम लगती थी। समझ में नहीं आ रहा वेदर को चल क्या रहा है। फिर मैंने यहाँ पे बच्चों को वापस लाया स्कूल से, और मेरे बहुत चक्कर लगे स्कूल के लिटरली, क्योंकि बच्चों की थी स्कूल में समर पार्टी। तो अब दोनों डिफरेंट क्लासेस में आया, तो पहले एक को लाया, दोनों को पहले घर लेकर आई, फिर एक को रेडी करके फिर स्कूल छोड़ा, और फिर उसको रेडी करके दूसरे को, तो फिर उसको एक्चुअली मैं घर ही रहने दिया, और फिर इसको वापस स्कूल छोड़ा। तो अब आज जो है उसका दूसरे वाले बड़े वाले का है, पर उसको मुझे वापस नहीं पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेट आफ्टर स्कूल टाइम शुरू हो जाएगी पार्टी। और फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप डोर खोलो, क्योंकि बारिश में जो है ना ये डोर थोड़ा स्टक हो जाता है, समर में बिल्कुल ठीक रहता है। तो वो बारिशों की वजह से डोर थोड़ा ऐसे हो गया था। तो फिर क्या नाम लेते हैं, इसको मैं स्कूल छोड़ने गई, और यहाँ पर फिर मैंने जो अपना कार्डिगन उतार दिया था, क्योंकि मुझे लिटरली बहुत गर्मी लग रही थी, हालांकि बारिश भी हो रही थी। ऐसे ह्यूमिड सा वेदर हुआ हुआ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ऐसे फील हो रहा है। तो फिर यहाँ पर जब मैंने छोड़कर मैं वापस आ रही थी, तो उसके बाद मैंने कहा मुझे ज़रा कहीं बीच में जाना भी था, और यहाँ पर लिटरली इसके 2 मिनट रह गए थे गेट खुलने में। फिर पहले मैंने इसको कहा भागो भागो,
और फिर जब ये भागने लगा तो मुझे भागना पड़ा पीछे, और फिर मैं भी भागना बंद कर दिया। मैं कहा मैं तो इतना भाग नहीं सकती। पहले मैंने खुद ही कहा भागो, फिर मैं कहा स्टॉप हो जाओ। और फिर लिटरली मुझे लगा था कि आज मैं स्कूल में बिस्तर लगाने वाली हूँ, इतनी दफ़ा स्कूल आ जा रही थी। उसके बाद जब हम यहाँ पर आए तो देखा काफ़ी लंबी अभी क्यू लगी हुई थी, गेट नहीं खुला था। तो फिर यहाँ पर बस फिर मैं छोड़ के, तो यहीं से मैं इसको अंदर तक बिल्कुल छोड़ के तो मैं वापस आ गई। और यहाँ पर फिर मैंने मेडिकेशन पकड़नी थी, तो फिर मैं फार्मेसी गई। फार्मेसी में फिर यहाँ पे आपको पता है कि कैसा आजकल चलता है, कुछ मिलता ही नहीं है टाइम पे। तो यहाँ पर बस फिर मैं आई और पता चला कि दवाई तो अभी ऑर्डर 1 वीक से की हुई है पर अभी रेडी ही नहीं है। तो फिर यहाँ से फिर चक्कर लगा और घर गई, तो फिर उनसे भी बात करनी पड़ती है। तो बच्चों को फिर मैंने शाम को जो है साग पराठा बना के दिया। साग के साथ तो फिर आपको पता है पराठा ही अच्छा लगता है। तो बच्चों को मैंने साग पराठा दिया, खुद मैंने नॉर्मल रोटी ही खाई। मुझे लगा कि मैं अगले दिन साग के साथ पराठा खा लूँगी, बट लिटरली मैंने नहीं खाया था क्योंकि मेरा गला इतना दर्द हो रहा था। तो फिर मैंने अपने लिए भी शाम को उस दिन रोटी ही बनाई। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। और उसके बाद हमने एंड किया था मैंगो मिल्क शेक से। जैसे कि आपको पता आजकल मैंगोज़ आए हुए हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।